हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है मेंसुरेशन। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 2D और 3D फिगर लिखा हुआ है। इसका मतलब समझिए, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन और 3D का मतलब 3 डायमेंशन। अगर कोई भी फिगर आपको 2D में मिल गया, 2D में जैसे में आप जानते होंगे वर्ग, स्क्वायर, जैसे यहाँ पर देखिए लिखे हैं वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये सभी जितना है सभी 2D है, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई की बात की जाती है। और 3D डायमेंशन में देखेंगे आप कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात की जाती है। तो इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए वर्ग किस प्रकार से आपका होता है, स्क्वायर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। वर्ग देखिए, वर्ग की आकृति इस प्रकार से होती है। वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। वर्ग इस प्रकार से होता है, इसमें एक विकर्ण भी होता है और यहाँ पर 90-90 डिग्री का आपका कोण बना हुआ होता है। तो वर्ग, आपको कोई स्क्वायर की परिभाषा पूछेगा तो क्या बताएंगे कि जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और प्रत्येक कोण उसका 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जिसमें एक दो विकर्ण होते हैं। देखिए एक ए विकर्ण हो गया, देखो ए विकर्ण हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद आयत किसे कहते हैं। आयत देखिए कुछ इस प्रकार से आप देखे होंगे, इस प्रकार से होता है। इसके भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो एक भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए त्रिभुज, त्रिभुज जो तीनों भुजाओं से घिरी होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। अर्थात आप समझ गए होंगे, तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसका चतुर्भुज क्या है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं उसे चतुर्भुज कहेंगे। जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, जरूरी नहीं है कि इसका 90 डिग्री का कोण हो, तो इसे आप चतुर्भुज बोलेंगे। अब वृत्त किसे कहते हैं, देखिए इस प्रकार से इसका अगर केंद्र हो गया तो एक वृत्त हो गया। वृत्त किस प्रकार से है, देखिए जिसमें एक केंद्र होता है उसे वृत्त कहते हैं। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। देखिए इतना तो आपको 2D फिगर जो है आसानी से क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से आपको लिखकर कोई भी नहीं बताया होगा, आप वीडियो देख सकते हैं। 2D फिगर में ये सभी आएगा, इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। क्षेत्रफल, परिमाप, ये सभी निकालने के लिए आते हैं। इन सभी में क्या पूछा जाता है, क्षेत्रफल पूछा जाता है और परिमाप निकालने के लिए पूछा जाता है। ये भी ध्यान रखिए, क्षेत्रफल और परिमाप पूछा जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी घेरे हुए स्थान के क्षेत्रफल को बात किया जाता है। किसी भी घेरे हुए, जो ये स्थान घेरा हुआ है वर्ग का, तो इसके क्षेत्रफल, घेरे हुए स्थान जो जितना है इसका बात किया जाता है। आप समझ गए होंगे। और परिमाप, जैसे मान लीजिए आपका यही खेत है वर्ग आकृति का, ये जो इसकी लंबाई जो होती है उसी को पूछा जाता है परिमाप में। तो आप इतना, आपके लिए अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 3D फिगर में क्या होता है।